पॉलिसी डिसीजन ले लिया कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, M1 अपग्रेड हो गई, M2 को भी अपग्रेड कर दिया आपने, मुझे कितने लोग चाहिए, फिर आपने पूरा रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है ज़हन में, ये मेरा स्ट्रक्चर। तो अभी का स्ट्रक्चर है, इसको चेंज कैसे करना है, डबचेंज कैसे करना है, लोग निकलते हैं या लोग वापस आते हैं या लोग और भी आपको एम्प्लॉय करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये इनका काम है। ठीक है सर, सारे फैसले जो भी हैं, पॉलिसी बनती हैं, वो इस पॉलिसी लेवल पे बनती हैं। तो फिर अगर डिक्लाइन जाती हैं तो रेलवे मैन को क्यों ब्लेम किया जाता है? रेलवे ये तो मसले है पॉलिसी के मसले। पॉलिसी में आई एम स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है ना, उधर बड़े मसले हैं, बनाने वाला। इम्प्लीमेंटेशन में इसलिए गलतियां होती है कि वो इम्प्लीमेंटेबल होता नहीं, होना चाहिए एंज ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। आप देखते हैं हर दिन यही होता है, किसी ने कहा कि ये होना चाहिए और पॉलिसी कैसे होगा, तो कहते हैं मुझे क्या पता है, करें आप। तो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं, ना मैन पावर, ना रिसोर्सेज, हम कैसे करें, तो वहाँ मार खा जाए। ये तो मसले हैं हमारे, और क्या मसले हैं। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इनको ये मिनिस्टर लेवल और ज्यादा से ज्यादा फेडरल सेक्रेटरी का लेवल आता है। फेडरल सेक्रेटरी का इसलिए आता है कि वैक्यूम बना होता है वहाँ पॉलिटिकल लेवल पे, वो फिर घुस जाता है उसमें। उसका काम नहीं है, उसका काम है स्ट्रेटेजी बनाना। तो ये गोल्स वगैरह ये सेक्रेटरी बनाता है। फिर आ जाए, स्ट्रेटेजी बन गई, आपको आ गई, देन हेडक्वार्टर आपका रेलवे में, पाकिस्तान रेलवे। मैं तो जनरल रेलवे की बात करूँ दुनिया में, लेकिन ये जो ब्रैकेट में ये फिर रेलवे को रिलेट किया। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपके चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, उसको एक स्ट्रेटेजी मिली हुई है, उसने उसको इम्प्लीमेंट, गवर्नमेंट कह दिया गया कमर्शियल लाइंस पे चलना और इस तरह चलना है, और ये सेक्शन ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, वो फिर इसके लिए प्लान बनाते हैं कि मैप कैसे करें। ठीक है, इस लेवल पे फिर प्रोजेक्ट प्लान फॉर द फ्यूचर ये करता है जीएम करता है कि जी मैंने ये करने हैं, ये करने 5 साल में, 6 साल में, 2 साल में, 1 साल में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वो प्लानिंग अपनी करता है। नए लाइंस के लिए जीएम कहता है पहले कि जी मैंने बनाया, वहां से नहीं आता, ये कहता है कि जब ये चीजें जरूरत पड़ रही है, हमने रिहेबिलिटेट करना है, हमने नई लाइन बनानी है, हमें डबल करना है, हमने सिग्नल को चेंज करना है, हमने ये करना है, हमें वो करना है, तो ये आता है फिर रेलवे से। न्यू रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज, ट्रैक मशीन, जी गैंगमैन का दुनिया खत्म हो गई है, ट्रैक मशीन आ गई, मैंने ट्रैक मशीन लेनी है, व्हाई नॉट, ठीक है, बट इट्स जस्टिफाइड। देन फॉर एग्जांपल आपको ये बैलेंस क्लीनिंग मशीन है, पूरी ट्रैक लेइंग मशीन है, पूरा कारखाना है। वो कहता है कि मुझे स्लीपर फैक्ट्री चाहिए, फॉर एग्जांपल नहीं, ये स्लीपर खराब है, नई वाले आ गए, देन ही सेल्स के लिए बता रहा हूँ। और लीडरशिप लेवल ये है, आपके प्रिंसिपल अफसर, एडिशनल जनरल मैनेजर, सीईओ। ठीक है, ये फैसले जो मैं कह रहा था ना बार बार कि प्रिंसिपल अफसर वो हेड है, ही डिसाइड्स करना कैसे। फिर एक आता है टैक्टिकल लेवल। बाय द वे ये हायरार्की और ऑर्गेनाइजेशन में भी चल जाती है, ऐसे नहीं कि सर्विस के लिए, लेकिन रेलवे की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब ये टैक्टिकल लेवल वो है कि आपके पास फैसला, पॉलिसी भी आ गई, स्ट्रेटजीज भी आ गई, हेडक्वार्टर ने भी कह दिया कि जी ये करना है। अब ये इन्वॉल्व हो जाते हैं डीएस लेवल पे, ये अपने मीडियम टर्म प्लान, वो लॉन्ग टर्म प्लान से ये मीडियम में सोच रहा होता है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को देख रहा होता है कि मैं कैसे करूं इन चीजों को, वो have they been made available to him or not। अगर उसको कहते हैं कि जी ये कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल कर दो, कैसे करेगा वो, फिर ये सोचता है कि मुझे ये चीजें चाहिए, लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस है या व्हाटएवर, कोई और चीज है, कोई बिजली का, कोई उसने जनरेटिंग वैन लगानी है, फिर वो ये कर। देन दीज आर द पीपल जो टाइम टेबल की प्लानिंग अपने डिवीजन में, ट्रेनों की जितनी भी ट्रेनें हैं उसकी टाइम टेबल की प्लानिंग, कोई चेंज करना है, कोई गलत हो गया, कोई लोगों का रश आ गया। और ये एक जमाने में इतना रश होता था, रियली नारोवाल में, मंडी गौदीन में, आपका मीरपुर खास इन इलाकों में बहुत जबरदस्त किस्म का रश। एंड पीपल यूज्ड टू टेल अस कि जी हमें ये ट्रेन इस टाइप की चाहिए, हमें बदोमली में स्टॉप चाहिए, हमें नारोवाल में इस ट्रेन का स्टॉप चाहिए, कनेक्ट करना है इसके साथ। तो ट्रेनें बहुत होती हैं, ये फिर टाइम टेबल आपने करना होता है, एंड देन यू सेंड इट टू द हेडक्वार्टर, दे एग्री बिकॉज़ दे डोंट नो
कि नीचे ग्राउंड पे क्या हो, और ये उसी रिसोर्स में इनके मसले ही कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का मसले चल रहे होते हैं, उसको ओवरकम करना ही इनका काम है। और जो इनको पैरामीटर्स दिए हुए परफॉर्मेंस के, उसको फॉलो करना है। इन्होंने अपने पैरामीटर्स नहीं बना, ऊपर से दिए हों कि ये करना है, ये करना है, ये ठीक हो गया। अब इससे जब नीचे आते हैं तो देन यू टॉक ऑफ सेक्शंस, एंड उसको कहते हैं ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल, सेक्शन लेवल, एक सेक्शन का एरियन का इलाका है या एक डीएमई को इलाका दिया हुआ है या किसी एटीओ का इलाका है ऑपरेशन, वो फिर उस इलाके को देख रहा है। वो अपने जो भी फील्ड में शॉर्ट टर्म प्लान्स को देखता है, एक साल का, 6 महीने का, कि जी ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, अपने डिवीजन को बताता है, डिवीजन पर अगर वो ठीक है उसको अप्रूव करता है। मे भी आपका प्लान एक हो, डिवीजन का ओवरऑल प्लान में नहीं आता और फिर हेडक्वार्टर के प्लान में नहीं होता है। बहुत से प्लान्स हुए हैं हमारे जो कि आप समझते ठीक है, लेकिन ओवरऑल रिसोर्सेज व्हेन इट गोस टू द बिगर लेवल पैसे नहीं होते, प्रायोरिटीज में नहीं आता, आपको गवर्नमेंट दे नहीं रही होती, उसको देख के कहते यार उसको बाद में कर लें, ठीक है। सर्विस डिलीवरी आपका काम, ये वो ऑपरेशन लेवल है। ये 17 ग्रेड 18 ग्रेड जनरल, 16 17 18, मे बी लिटिल बिट ऑफ 19 थोड़ा सा ऊपर भी चले जाता है उस टेक्निकल लेवल में। तो सर्विस डिलीवरी आपका काम है कि अगर ट्रेन आ रही है तो ट्रेन राइट टाइम आ रही है, अगर पैसेंजर स्टेशन पे आ रहा है तो उसको रिटायरिंग रूम या सॉरी ये जो रेस्ट रूम्स हैं अवेलेबल हैं, वेटिंग रूम्स अवेलेबल हैं, उसमें कुर्सी ठीक है, फटी तो नहीं है, खटमल तो नहीं है, ये काम है टैक्सी। खटमल में कहता हूँ, खटमल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रेलवे में, पाले हुए हैं, ट्रेनों में भी है और वेटिंग रूम्स में भी। एंश्योर इम्प्लीमेंटेड, आप इस लेवल पे आपने कोई और चीज नहीं, आपको कहा है कि ट्रेन ऐसे जाएगी, आपने देखना जा रही है। अगर ड्राइवर 1-2 मिनट डिले कर रहा है, यू आर द वंस देखते हैं क्यों, व्हाई, पूछते आप हैं, डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है। Once you graduate from this, then you go to the technical level, then you go to the strategic level, and then you start talking about even policy. Talking about it, responsibility policy की आपकी नहीं। अब ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हम कैसे देखते हैं, यानी ये रेलवे एफिशिएंट है कि नहीं है। ये जापान की जो रेलवेज है ये एफिशिएंट है, हम क्यों एफिशिएंट नहीं है, तो वो इंडिकेटर्स, वो पैरामीटर्स मैं आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, आसान, ट्रेन्स टू रन एज पर टाइम टेबल शेयर्ड विद द पब्लिक। आपने एक चीज को पब्लिक कर दी है, ये टाइम टेबल जो है ना, ये तो वर्किंग टाइम टेबल है, ये तो आपके पास सब, हर रेलवे एम्प्लॉय के पास ये होना चाहिए अप टू सर्टेन लेवल, हर स्टेशन पे होगा, हर गार्ड के पास है, हर ड्राइवर के पास है। इफ ही डजंट हैव दिस देन ही इज नॉट, समथिंग रॉन्ग विद, वो हर चीज इसी में नहीं है। लेकिन इस चीज को हम फिर पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, उसको ये इंफॉर्मेशन हम नहीं देते वर्किंग, जो वर्किंग टाइम टेबल में है, ये वर्किंग टाइम टेबल है। पब्लिक टाइम टेबल में सिर्फ उसको स्टॉप कर दिया होता है, उसको स्टेशन की जो फैसिलिटीज हैं या स्टेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन है या सिग्नल्स का है या ये चीजें उनको बताने की कोशिश होती है। उसमें अगर हम सिर्फ उसको टाइमिंग देते हैं और पीछे उसको फेयर दे देते हैं कि 2 पॉइंट्स में ये फेयर है, मुल्तान टू लाहौर इतना है और नवाबशाह टू रोडी इतना है और फलाना इतना है, ठीक है। उसके साथ ये चीजें शेयर नहीं होती, ये कॉन्फिडेंशियल भी है, ऐसे ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ये रेलवे की डॉक्यूमेंट। तो आपने पब्लिक के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं थ्रू द टाइम टेबल। जब आपने पब्लिश कर दिया तो एग्रीमेंट कर लिया ना, तो उसको जब आप कह रहे हैं कि यहाँ 4:20 पे खबर मेल आएगी तो 4:20 पे आनी चाहिए, नहीं आती वो जो आप हैं, ये हमने उसके साथ नहीं किया, अगर नहीं आती तो क्या होगा। लेकिन वहां पे फिर आपको पता चलता है कि यार ये एफिशिएंट नहीं है और आपकी क्रेडिबिलिटीज डैमेज होती हैं, आपकी एफिशिएंसीज डैमेज होती हैं, आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन एंड में इफेक्ट होता है, लोग फिर भाग जाते हैं, कहते हैं यार ऐसी बातें हर वक्त होता है।
efficient use of existing resources rather than new facilities. अपनी जो existing चीजें हैं उसको तो बेहतर करें, उस पर ज्यादा ध्यान दें, नई चीजें भी आती रहेंगी और जो शेड्यूल्स आपने बनाए हैं उसके मुताबिक चलें। तो जब चल रहे होते हैं वो लोग कहते हैं यार ये एफिशिएंट है, वो जैसे भी है। अब उसको देखना कि 4:20 पे खबर मेल आ रही है पिंडी में लाहौर से, उसको देखना कि यार ये 4:20 से पहले भी तो आ सकती है, ठीक है, वो देखना वो और चीज है, उसमें इनबिल्ट इनएफिशिएंसीज है। जिस तरह आपकी बिजली में लाइन लॉसेस नहीं होते, दबा के लाइन लॉसेस, इसको टाइट करें, लाइन लॉसेस को अपने ऊपर लें, एफिशिएंट करें अपने आप को। आपको बहुत सी इनएफिशिएंसीज इसमें छुपी हुई है, और ये हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, देन यू विल कम टू कि आगे आएगा। पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन्स, मेजर्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पब्लिक के सामने पब्लिक आपका और कोई चीज नहीं है, सिर्फ पंक्चुअलिटी। और पंक्चुअलिटी मिनिस्टर भी देखता है, पंक्चुअलिटी सेक्रेटरी भी देखता है, पंक्चुअलिटी आपका जो डीजीज हैं मिनिस्ट्री में वो भी देख रहे होते हैं ऑपरेशंस के, और डीएसएस भी देख रहे हैं, जीएम भी देख रहा है, एजीएम्स भी देख, सब देख रहे हैं। ये हम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो भी आगे चलिए, इसमें काफी मसले हैं वैसे। अच्छा, ये जो वो पंक्चुअलिटी की बात है कि हमने पब्लिक के साथ वो कर ली तो आप टाइम पे चलाएं। ऐसे मुल्क हैं जहां पे अगर डिले हो जाए ना, उन्होंने अपने आप को इतना एफिशिएंट किया है कि दे आर विलिंग टू टेक पेनल्टीज ऑन देमसेल्व्स। हमें भी ऐसे होना चाहिए। तो डिले के लिए पेनल्टी है, 1 आवर डिले बहुत से रेलवेज दुनिया में है। अगर एक ट्रेन पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा डिले है, वो आपको टिकट वापस कर दे, पैसे वापस। ये नहीं कि उधर नहीं होते, उधर भी होते। मैं एक दफा जर्मनी से, सॉरी बेल्जियम से आ रहा था जर्मनी, बड़ी अच्छी ट्रेन थी। अच्छी इसलिए थी कि बड़ी थी, वो ये जो बंद वाली होती है हाई स्पीड वाली, ये थोड़ी सी बंद होती है। वो हमारे टाइम की थी, शीशे वीशे और बड़े खूबसूरत जगह से जा रहे थे, तो वहाँ एकदम गाड़ी रुक गई। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और गाड़ी रुक गई। समहाउ मुझे पता चल गया कि बीइंग रेलवे में आपको एक 6 सेंस भी होती है। मैं कहा लोकोमोटिव फेल हो गया। पहले तो मैंने कहा यार होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया फिर मैंने कहा यार हो सके दिया है। तो हम एक ऐसे जगह पे खड़े थे कि दोनों साइड में थोड़ा सा रेस ग्राउंड था इतना, और लेकिन ट्रेन से वो फील्ड्स नजर आ रहे थे। इतने में मैंने देखा वो दूर से ऐसे 10-12 8-10 आदमी उधर से आ रहे हैं यूनिफॉर्म में और बंदूकें पकड़ी हुई। मैंने कहा ये तो कोई माहौल खराब है, एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी। हम यहाँ से तंग आए हुए हैं तो वहां पहुंच गए। और वो जो करीब आए तो उसके साथ कुत्ते मसले शिकारी गुजर गए। ट्रेन खड़ी, डब्बे में इतने लोग नहीं थे, मेरी फैमिली थी, मैं था और मैं हार्डली 10-12 में थे। तो मैंने कहा कि जो मेरे साथ 2 बंदे बैठे थे, मैंने कहा लोकोमोटिव स्ट्रेट। No, can't fail. I have a 6th sense which tells me it is fail. इतने में एक खातून गार्ड वो उधर से नीचे उतरी, सीधा गई वहां, थोड़ी देर के बाद वापस आई, उसने डिक्लेयर किया कि लोकोमोटिव हैज फेल्ड। मैं तो हीरो बन गया। वो सब मुझसे कैन यू डू समथिंग अबाउट इट। मैंने कहा दैट इज वन थिंग आई कांट डू, बट I can sense when it fails because I'm used to it. लेकिन आप मानेंगे नहीं कि पाकिस्तान में जब लोकोमोटिव फेल होता है ना, मेल एक्सप्रेस ट्रेन का, तो विदिन हार्डली हाफ एन आवर दूसरा लोकोमोटिव आ जाता है। आप मानेंगे नहीं, 1 घंटे से ज्यादा खड़े रहे, किसी बंदे ने छू दी उधर, कौन तो एकदम खड़े हो जाते, ट्रैक के नीचे उतर जाते, सब आराम से बैठे रहे। फिर जो लोकोमोटिव आया उसने मैं ड्राइव किया, वहाँ पे एक स्टेशन था आखिर जर्मनी और उसके बॉर्डर पे, उधर हमें कहा कि इस ट्रेन से उतर जाएं, दूसरी ट्रेन पे चढ़ जाएं। और हम दूसरी ट्रेन पे चढ़ गए। मैंने जो जाना था बर्लिन, वो ट्रेन भी मेरे से मिस हो गई, वो हाई स्पीड ट्रेन, वो भी मिस हो गई। बड़ा बुरा हाल था।
ये हर जगह हो जाती है चीजें। तो लेकिन अच्छा मुझे कोई रिफंड नहीं मिला। तो खैर 1 आवर डिले पे ये देते हैं। लंदन अंडरग्राउंड में 15 मिनट्स डिले पे भी रिफंड देते आप देखते हैं नहीं क्यों हैं। साल में हो सकता है। मैं आज ही था ना, हम तो 4 घंटे 5 घंटे सर ये और ये जब एक हालात ऐसे थे कि 12 घंटे लेट होते। सर कराची में मैं एएसएम के साथ बैठा हुआ था कमरे में उसके ट्रेन लेट सही दफ्तर साहब को फोन है। जी अस्सलाम वालेकुम, किधर हो? ओहो आई एम सॉरी यार, इसको देना सर। हाँ मैं जल्दी भिजवाओगे। सिक्योरिटी वालों को अपना काम है, वो रोक ले। तो आप क्या करें? सर वो ट्रेन लेट थी तो एक पैसेंजर आया, पूछा कि ट्रेन कितनी लेट है, कब आएगी? तो ऐसा मुझे कहता है कि जब आएगी आप खुद भी देख लोगे कि आ गई। ये हो जाता है। ये एटीट्यूड क्यों होता है? डेली उनको मार पड़ रही होती है, हालात खराब होते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं आप देखना वही आदमी इतना एफिशिएंट होगा, भाग रहा है। वो ऐसे गुजरे हैं, मैं सीन ऑल दिस। और लंदन अंडरग्राउंड 15 मिनट डिले पे रिफंड देते हैं। और जापान में जो एफिशिएंसी का जो हाई स्पीड ट्रेन का, ये चाइना में भी है और जापान में भी है, जर्मनी में भी है। 0.3 मिनट्स ट्रेन लेट हो तो कहते हैं ये लेट हो। 0.3 मिनट्स कौन गिनेंगे? ये कितना हो गया? 10 सेकंड। सोचें आप, ये भी तो लोग हैं यार, और कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है, रियल जान से बेहतर नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि ये लेट हो। ये बुलेट ट्रेन थी ना शायद 1 सेंट। ये पैरामीटर है लोगों का जो बाहर से देखते हैं, वो कहते हैं पंक्चुअलिटी ठीक है। तो इस पंक्चुअलिटी में इन्वॉल्व कौन है? जो हम और दुनिया में ट्रेन कंट्रोलर्स हैं। ये ट्रेन कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं, 10 12 20 25 30 40 50 ट्रेनें चल रही हैं। ये लिटरली ये जो म्यूजिक वाला ऑर्केस्ट्रा वाले ना, उधर ड्रम वालों को कहते हैं चुप हो जाओ, इधर ट्रम्पेट वाले को कहते हैं खड़े हो जाओ, बोलो, गाना गाओ। इसी तरह होते ये को कह रहे थे इधर करो उधर करो, ट्रेन जब ये गुजर रही है, ये मेजर ट्रेन आ रही है तो फ्रेट ट्रेन को साइड पे कर देती है। तो ये ट्रेन कंट्रोलर्स कर रहे हैं और एक हंगामा होता है। रोलिंग स्टॉक से भी डिले हो सकता है, इंजन में कोई फॉल्ट हो सकता है, कोच में फॉल्ट हो सकता है, रनिंग चीजें। फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पे रेल ब्रेक हो गई, कोई मटेरियल फेलियर हो गया, कोई स्लीपर का मसला बन गया, हो सकता है, और डिलेज होती है। फिर वेदर का, ट्रेन में सबसे कम इफेक्ट ट्रेन के ऊपर होता है वेदर का, लेकिन फिर भी होता है। अगर सडनली कोई आ जाए, तूफान आ गया या डस्ट स्टॉर्म आ गए या स्नो स्टॉर्म्स आ गए तो हो जाए। फिर इसमें प्रेसिडेंस देनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉपिंग स्टेशन दूर दूर हैं और एक नॉन स्टॉप ट्रेन चल रही है और आगे दूसरी ट्रेन क्रॉस सेक्शन में, वो उसको कोई मसला हो गया तो ये ट्रेन भी मारी जाती है। तो इसको खड़ा करके ओवरटेक करना पड़ता है, उसमें ये जो दूसरी ट्रेन है मारी जाती है, क्योंकि ये ट्रेन जो नॉन स्टॉप है इसने दूसरे स्टेशन पहुंच के तब इसको रास्ता में हो। ट्रेन क्रू का जो मैंने पहले कहा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। आपने अरेंज करना है 8 घंटे के बाद उस बंदे का रेस्ट, उसके लिए कोई जगह देनी है, उसको हर चीज देनी है, और अगर नाइट क्रू देना नहीं देंगे तो ट्रेन भी जुड़ेगी। ट्रैक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस ये जैसे पहले भी मैंने कहा ये कर सकती है। ट्रेन टर्मिनल स्टेशंस, ट्रेन जा रही है, ये बहुत होता था इस गांव में, खैबर मेल में। इसकी वजह हमने बड़ी कोशिश की है, राइट फ्रॉम माय एटीओ शिप टू माय जीएम शिप, यही कहानी। ये क्या है जी, वो हैदराबाद से मिर्चें लोड की किधर के लिए? गुजरात के लिए। तो ठीक है, गुजरात में अगर 1 मिनट का 2 मिनट का 3 मिनट का स्टॉप है, उसके अंदर अनलोड कर। तो वी यूज टू मेक श्योर कि जो स्टेशन मास्टर है, ही शुड बी एफिशिएंट इनफ, ही शुड नो कि मेरे पास इतनी बोरियां आ रही हैं मेल एक्सप्रेस में, उसको करे। अगर सुस्त है तो ट्रेन को डिले करे। मेरा ये भी था कि यार गुजरात में जरूरी है कुनडी से मिर्चें आनी,
और ट्रेन तेज घाम में इतने लोग बैठे हैं उसको डिले करा, उस मिर्चों की क्या कॉस्ट है, उसका पार्सल में से हमें रेवेन्यू कितना मिला और लोगों को खराब कितना करें, ये देखना पड़ता है। If you just do away with it, जो स्टॉपिंग जगह कि आधा घंटे का स्टॉप है वहां पे सामान उठाएं बाकी छोड़, लेकिन माफिया बैठी होती तो कहते नहीं यार वो अच्छे है, ठीक है। पैसेंजर एम्बार्केशन इसमें भी टाइम खराब होता है, वो कैसे चढ़ते हैं